प्रदर्शन जारी है। तो वहीं आज ठाकुर राधा वल्लभ मंदिर के सेवायतों ने विरोध प्रदर्शन किया है। हम इस वक्त ठाकुर राधा वल्लभ मंदिर में मौजूद है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ठाकुर राधा वल्लभ मंदिर के सेवायत गोस्वामी यहाँ मौजूद है। उन्होंने आज अपना विरोध प्रदर्शन किया है क्योंकि वह भी नहीं चाहते कॉरिडोर बने। आगे पूछते हैं इनसे क्या वजह है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूरज गोस्वामी और मैं राधा वल्लभ मंदिर का गोस्वामी हूँ। सूरज जी, आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या वजह रही है? आज ऐसी समस्या आन खड़ी है सामने कि हम अपने ब्रज के लिए, हम ब्रज में जन्मे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रज में रही और आज ऐसी समस्या आ गई कि ब्रज के प्राचीन स्वरूप को नष्ट करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। जबकि सरकार को हमने इसलिए चुना कि वो इन मंदिरों को संरक्षित करे, सुरक्षित करे, ताकि आगे की जो जो इसकी जो प्राचीन परंपरा है वो सब बच सकें। ये जितना भी प्राचीन स्वरूप है ब्रज का, आज सरकार नष्ट करने को जा रही है। हमारी जो ब्रज की जो कुंज गलियां हैं, ब्रज के मंदिरों का जो प्राचीन स्वरूप जो पुराने समय से बना हुआ आ रहा है, आज अगर कॉरिडोर बनता है तो वो स्वरूप नष्ट होगा, ब्रज की कुंज गलियां नष्ट होंगी और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो। लेकिन सरकार तो कह रही है ऐसा कुछ नहीं होगा, उन सबको ध्यान में रख के हम कॉरिडोर के पे क्या करेंगे आगे। आप एक बात मुझे बताइए कि सरकार कह रही है कि हम 5 एकड़ भूमि ले रहे हैं। अब 5 एकड़ भूमि में कितनी कुंज गलियां हैं जहाँ प्रियालाल ने आज भी हमारे यहाँ रास क्रीड़ा करते हैं। और हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है कि चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य विहार। नित्य विहार आज भी नित्य निरंतर ऐसे ही चल रहा है। अब आज जब प्रियालाल नित्य विहार के लिए निकलेंगे और वहां बिल्डोजर चल रहा होगा, उनकी जो नित्य विहार की जो स्थलियां उन्हें तोड़ा जा रहा होगा, तो हमारे प्रियालाल को कितना कष्ट होगा। तो हम नहीं चाहते कि वृंदावन का प्राचीन स्वरूप कहीं से भी नष्ट हो। यहाँ की दान गली, मान गली और जितनी भी ब्रज की जो पुरानी गलियां हैं, उन सबों का नाश होगा। हम नहीं चाहते ऐसा नाश हो, इसीलिए हम सभी लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निमिष गोस्वामी है। आप क्या कहेंगे कॉरिडोर बना रही है सरकार? बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि प्रशासन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ मंदिर के कोष पे, मंदिर के अधिग्रहण पे है। वृंदावन में ट्रैफिक की व्यवस्था क्या है, आज आप देखिए स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम तो ये कहें शिक्षा की व्यवस्था क्या है। कुछ वृंदावन के लिए सरकार कुछ और नहीं सोच पा रही है अन्य, और कुछ वृंदावन में कारण ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कॉरिडोर ही बनाना एकमात्र उपाय है, वो भी मात्र 5 एकड़ में कितनी भीड़ संभालोगे। पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, कोई व्यवस्था नहीं है पॉपुलेशन कंट्रोल की, कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की, कोई भी व्यवस्था कहीं भी भीड़ नियंत्रण की नहीं है। आप वृंदावन प्रवेश द्वार को रोकिए, वहां से एंट्री करवाइए, आप टोकन सिस्टम से एंट्री करवाइए। सिर्फ और सिर्फ क्या ये कॉरिडोर करके, कुंज गलियों का सत्यानाश करके वृंदावन की पूर्ण स्थिति को, बाहर के लोगों को, भूमाफियाओं को पोषित करके ही ये सरकार जो ब्रज के मूल निवासी हैं उनका सत्यानाश करके ही कॉरिडोर बनाएगी? क्या और कोई विकल्प नहीं है सरकार के पास? कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था कि हमारे आला अधिकारी कह रहे हैं प्रेम मंदिर की भीड़ के लिए कि लोकल लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। लोकल लोग, अरे भैया प्रेम मंदिर तो बहुत बड़ा है, 12 एकड़ में बना है, वहां तो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, वहां पे जब भीड़ नियंत्रण नहीं हो रही तो आप इन छोटी छोटी जगहों पे वृंदावन में कहाँ भीड़ नियंत्रण कर पाओगे? अपनी विफलता का, अपनी असफलता का पूरा जिम्मा ब्रजवासियों पे थोपना, गुसाइयों पे थोपना, ये इस प्रशासन ने एकमात्र उपाय ढूंढा कि इनको सत्यानाश कर दो, इनको भगा दो यहाँ से। तो अपनी खाना पूर्ति, सिर्फ और सिर्फ ये कॉरिडोर खाना पूर्ति है इस ब्रज की, और कोई भी ब्रज की ना धरोहरों को बचा रहे हैं, ना ब्रज की कोई भी ना गोस्वामियों के लिए सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्यानाश। जो आप ये देखिए 550 वर्ष का इतिहास है इस राधा वल्लभ मंदिर का, बिहारी जी का, राधा रमन का 550 वर्ष, 25-25 पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं। हमारी स्वयं की 19वीं पीढ़ी ये सेवा कर रही है। आप इनको मिटा के और प्रशासन को ला देंगे, और कुछ दिनों बाद प्रशासन में कोई मुसलमान आ गए तो भैया फिर ये हमारे सब संप्रदाय को, हमारी इस धरोहर को मुसलमान देखेंगे? तो ये कहाँ से धर्मवादी सरकार है, कहाँ से धर्मवादी ये आपने ये कॉरिडोर का जो न्यास का जो थोपा है सत्यानाश करने के लिए। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देंगे क्या? हमारी क्या धरोहर बचेगी जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देंगे? सबका नाश कर दो, सिर्फ ये दिखाओ कि यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़े न्यास है। अब आपकी क्या मांग है? मांग ये है कि और भी विकल्प है, और भी भीड़ मैनेजमेंट के उपाय हैं। आप IITians को बुलाइए, आप AI है, AI का इस्तेमाल कीजिए, कैमरे लगाइए, उसमें देखिए किस गली में से कितनी भीड़ आ रही है। अगर मुझसे बात की जाए तो मैं स्वयं कंप्यूटर साइंस से पढ़ा लिखा हूँ और मैं खुद बता सकता हूँ कि भीड़ नियंत्रण इस प्रकार से AI की हेल्प से करी जा सकती है। लेकिन सरकार किसी की नहीं सुननी है, सिर्फ कॉरिडोर बना के, घरों को सत्यानाश करके, पूरी संस्कृति को मिटा के अपनी खाना पूर्ति कर रही है। अभी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, सलाहकार अवनीश अवस्थी जी आए थे, उसमें शायद आप लोग भी शामिल थे, उसमें भी क्या हुआ था, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? सर, प्रथम तो प्रशासन ने अवनीश अवस्थी जी को बिल्कुल मंत्रमुग्ध करके ही
उनसे बात कहलवानी शुरू करी, उसका ज़्यादा विरोध हुआ, तो फिर उन्होंने हमारी बात सुनी। उसमें सभी ब्रजवासियों ने, सभी लोगों ने उनको विकल्प सुझाए कि विनाश किसी भी चीज़ का विकल्प नहीं है। आप और विकल्प देखिए जिनसे और व्यवस्था सुदृढ़ हो और सुंदर हो। और यमुना जी गंदी है आज, कोई भी किसी का भी ध्यान यमुना जी पे नहीं है, किसी का भी ध्यान वृंदावन की बच्चों की शिक्षा पे नहीं है। आप यहाँ के सरकारी स्कूलों को देखिए, एक कॉलेज नहीं है बड़ा डिग्री कॉलेज वृंदावन में। आप क्या पूरे प्रशासन का ध्यान एक शिक्षा पे नहीं है, यहाँ की शिक्षा स्तर अच्छा हो तो मतलब मूलभूत सुविधा यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कॉरिडोर पर सरकार ज्यादा सिर्फ कॉरिडोर पे सरकार का ध्यान है ताकि उनका एक स्मृति चिन्ह बन जाए, ताकि उनको आने वाले लोग याद करें। और हमारे साथ यहाँ पे और भी गोस्वामी मौजूद है। क्या नाम है आपका? चंचल गोस्वामी नाम है मेरा। चंचल जी, आप क्या कहेंगे कॉरिडोर पे? कॉरिडोर कोई विकल्प नहीं है यहाँ। मंदिरों को नष्ट करना, मंदिर की सारी व्यवस्थाओं को नष्ट करना, ये कोई वो थोड़ी है। न्यास बना दिया, न्यास में बाहर के लोग लाके बिठा दिए। गोस्वामी जो है सेवा कर रहे हैं, उनको मालूम है कैसे लाड़ लड़ाया जाएगा। ये कोई लाड़ लड़ा, ये इन पर लाड़ लड़ाना आता है? इनको बोलना तक तो आता नहीं है, लाड़ कहाँ से लड़ाएंगे? इनको तो सीधा सीधा गाली गलौच आती है। वो गाली गलौच, क्योंकि भाई वो तो अपने ऑफिसर रैंक पर है, तो वो तो उल्टा सीधा ही बोलेंगे ना। किसी की बात सुनना नहीं, समझना नहीं, अपनी बात को थोप देना। सरकार ने वही बात हम पर थोप दी है, गोस्वामियों पर, बिहारी जी के मंदिर पर ये थोप दिया है कि यहाँ पर न्यास की व्यवस्था हो और ये जो है कॉरिडोर बनाया जाए। कॉरिडोर में जो है सारी गलियों कुंज गलियों का नाश करें, और इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है यहाँ पर। मेरा एक सवाल सुनो गोस्वामी जी आपसे,